अच्छा जी, आज हम जो है ना ये डिस्कस करेंगे कि मालदीव्स जो है उसका वीज़ा कैसे लिया जाए। और अगर कोई बंदा मालदीव्स जाना चाहता है तो उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है वीज़ा लेने के लिए। सबसे पहली बात ये कि मालदीव्स का वीज़ा जो है ऑन अराइवल है सबके लिए। और आपको कोई मतलब प्री वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है जाने से पहले। ऑन अराइवल जब आप वहाँ पहुँचेंगे, एयरपोर्ट पे लैंड करेंगे तो आपको वहाँ पे वीज़ा लेना पड़ेगा। हाँ, कुछ चीज़ों का आपको ख़्याल रखना है वहाँ जाने से पहले। ये हम अगर उनकी साइट पे जाते हैं तो ये IMUGA इमिग्रेशन डॉट एम बी मालदीव्स करके उनकी ये वेबसाइट है, जो उनकी ट्रांसपोर्ट टूरिज्म अथॉरिटी की। तो यहाँ पे जो है ना आपके पास ये ट्रैवलर डिक्लेरेशन एक जो है आपको करना पड़ता है 72 आवर्स पहले। ज़रूरी नहीं है 72 आवर्स पहले, लेकिन आपको करना पड़ता है। अच्छा, इसको करने से पहले आपको कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है। आपको जो है ना आने की और जाने की जो है ना टिकट बुक करनी है। ठीक है, रिटर्न टिकट लाजमी बुक करनी है, कंफर्म, जो पेड मतलब आप कंफर्म हो। अच्छा, थोड़ा सा ये तंग करते हैं, मतलब जो पासपोर्ट ज़्यादा अच्छे नहीं हैं उनको थोड़ा तंग करते हैं। कहते तो हैं ऑन अराइवल है, लेकिन वहाँ पे थोड़ा सा तंग भी करते हैं। तो रिजेक्ट नहीं करते, आपको डिपोर्ट नहीं करते, लेकिन तंग परेशान कर देते हैं वहाँ पे। आपके पास आप जैसे ही लैंड करते हैं, एक नई जगह होती है, नया मुल्क, नई ज़बान, सारा कुछ नया। आपके पास इंटरनेट की फैसिलिटी भी नहीं होती और आप थके हुए मतलब कहीं से फ्लाई करके जा रहे होते हैं, तो थोड़ा सा आपको ना परेशानी, ये सवाल जवाब करते हैं क्यों आए हैं, किस पर्पज़ से आए हैं। अगर आपका पासपोर्ट अच्छा नहीं है तो अच्छा से मुराद के मतलब वीक जो पासपोर्ट कंट्रीज़ हैं उनकी लिस्ट में आता है। तो जो है ना आपने सबसे पहले तो आने जाने की टिकट बुक करनी है, और जितने भी दिन आपने रहना है, 2-4 दिन, हफ़्ता। और उसके बाद आपने होटल बुक करना है वहाँ पे, ठीक है? होटल की बुकिंग लाज़मी करनी है, और होटल की बुकिंग्स के बाद जो आपने booking.com या जहाँ से भी बुकिंग कर रहे हैं, इगोडा से, किसी भी फ़ोरम से आप बुक कर रहे हैं, तो वहाँ पे 2 किस्म, एक होती है, एक है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़्म जो अथॉरिटी है, उसकी वेबसाइट्स के ऊपर रजिस्टर्ड होटल्स हैं। जिस भी होटल या एयरबीएनबी या किसी से भी आप हॉस्टल या कुछ भी आप बुक, हॉस्टल तो है ही नहीं वैसे, अगर कुछ भी बुक कर रहे हैं, तो आपने लाज़मी उससे होटल की बुकिंग कन्फर्मेशन लेनी है कि ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, और जो है ना ये क्या टूरिज़्म अथॉरिटी के साथ रजिस्टर्ड है। ये जो है ना आपने ये चीज़ लाज़मी मेक श्योर करनी है। अदरवाइज़ आपकी वो जो आप बुक तो कर चुके होंगे, क्योंकि आपने वहाँ पे शो करनी है, तो आपने पे भी कर दिया होगा। तो जब आप एयरपोर्ट पे लैंड करेंगे तो आपकी वो बुकिंग भी ज़ाया हो जाएगी, और आपको नई बुकिंग भी करनी पड़ेगी, और आपको परेशानी का सामना भी करना पड़ेगा। तो मेक श्योर कीजिएगा कि होटल पे ही बुक करें। होटल ही बुक करें जो मिनिस्ट्री के साथ रजिस्टर्ड हो, ठीक है? कोई मतलब एयरबीएनबी जैसे रजिस्टर्ड नहीं होते, और कुछ ऐसी होटलें भी इन्होंने बनाई हुई हैं जो रजिस्टर्ड नहीं है। वो मतलब इस तरह की है कि अगर वहाँ पे मालदीव्स कोई है, वहाँ पे रहना चाहता है, या किसी ने होटल मतलब कहा है कि मैं होटल लेके वहाँ पे चला गया है, कुछ दिन के बाद फिर वो उसने शिफ्ट कर लिया उसमें, क्योंकि होटल्स थोड़ी-सी महँगी होती हैं जो टूरिज़्म अथॉरिटी के साथ रजिस्टर्ड होती हैं। तो ये आपने लाज़मी मेक श्योर करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आने-जाने की वो हो गई, टिकट हो गई, और पैसे भी आपके पास थोड़े अच्छे होने चाहिए। तो हज़ार दो दो $1,000 तो कम से कम होना चाहिए रजिस्ट्रेशन आपकी बुकिंग के अलावा। और मैं तो सजेस्ट करूँगा आप अकेले मत जाएँ। अगर आप कपल हैं तो ज़रूर जाएँ, और अगर आप मतलब महँगे रिज़ॉर्ट्स और ये चीज़ें नहीं अफ़ोर्ड कर सकते, तो आप जो है ना जो सिटी है मालदीव्स कैपिटल, वहाँ पे आप होटल ले सकते हैं। वहाँ वो थोड़ा महँगा है, एक हुलू माले करके एक जगह है वहाँ पे, वो भी छोटा-सा है मालदीव्स, वहाँ पे आप होटल ले सकते हैं, आपको सस्ती मिलेगी। booking.com में आपने माले सिटी नहीं लिखना, हुलू माले लिखना है। लेकिन अगर आप लग्ज़री एनवायरनमेंट चाहते हैं, अच्छा एनवायरनमेंट चाहते हैं, तो फिर आप किसी रिज़ॉर्ट की तरफ जाएँ। अच्छा, वैसे ये बहुत महँगा है, मालदीव्स बहुत महँगा है, और रिज़ॉर्ट्स और भी महँगे हैं, और जो है ना बहुत एक्सपेंसिव पड़ जाता है आपको ओवरऑल। अगर आप हाँ, अफ़ोर्ड कर सकते हैं तो ज़रूर जाएँ। और हिस्ट्री बनानी है तो 2-4 वीज़े आपके पास होने चाहिए, नहीं तो थोड़ा तंग करते हैं, वरना मसला कोई नहीं है, दे देते हैं, लेकिन वो है कि थोड़ा-सा आपके लिए परेशानी और आसानी नहीं होती। और जो है ना पैसे भी हो गया आपके 2-1 हज़ार डॉलर, और 2 नहीं तो 1000 डेढ़ हज़ार डॉलर तो आपके पास होना चाहिए ना, वहाँ पे 4-5 दिन जितने भी दिन भी रुकोगे, बुकिंग के अलावा। और आपने यहाँ पे ये सारा कुछ करने के बाद, आपने टिकट आने-जाने की बुक, होटल बुक करने के बाद, फिर आपने यहाँ पे ट्रैवल डिक्लेरेशन पे आके ना, आपने अपनी ये डिटेल लाज़मी भरनी है। अगर आप ये नहीं भरेंगे, बेशक आप 1 घंटा पहले भरें, लाज़मी नहीं, उसने तो 72 घंटे लिखा है, अगर 72 घंटे नहीं लिखा, तो आपको एयरपोर्ट पे लैंड करते ही आपका अब इमिग्रेशन नहीं होगा, जब तक आप इसको नहीं वो करेंगे। अच्छा, मैंने वैसे किया हुआ था, मैं गया था, लेकिन जो है ना, जब वापस आते हुए भी आपको करना होता है ना, वापस आने से अगर आप नहीं करेंगे, तो जो है ना
आपको ये स्टैम्प नहीं करेंगे और बेशक 5 मिनट पहले करें लेकिन आपको करना होता है और अच्छा आप करेंगे आपको लगेगा कि मेरा तो इन्होंने देखा ही नहीं है वो फॉर्म या पेपर या रेफरेंस, लेकिन उनके पास सिस्टम में ऑटोमेटिकली सारा कुछ आ जाता है। इनका कुछ है कोई बॉर्डर माइल्स वगैरह के लिए ना, तो आपने ये लाजमी फिल करना है। बहुत आसान है, इसका कोई मुश्किल तरीका नहीं है। ये न्यू एप्लीकेशन पे जाएंगे आप, न्यू एप्लीकेशन पे जाने के बाद जो है ना आपने जैसे न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक, नहीं तो जितने भी फॉरेनर्स गोरे ये वो जो कुछ भी आए होते हैं सारे वहाँ पे ना फिर ये भर रहे होते हैं ये वाला। ठीक है, तो ये कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद आपने फिर लिखना है कि डिपार्टिंग फ्रॉम, ये कह रहा है कि पासपोर्ट की तस्वीर दें और फिर ऐसे ये पूछेगा आपसे जो है ना, जो ये 3-4 चीज़ें पूछेगा और आपको इसके अगेंस्ट एक रेफरेंस दे देगा और कहेगा ठीक है आप रजिस्टर हो। कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल सादा सा है। तो ये है और वो आपको जो है ना स्टैम्प करके दे देंगे मालदीव्स का वीज़ा और आप रेडी टू गो हैं। अकेले मत जाइएगा, महंगा भी है ये भी याद रखिएगा, और अकेले भी मत जाएं। मतलब कुछ खास नहीं है वहाँ पे, कोई नाइट लाइफ नहीं है, कोई कोई घूमने की जगह नहीं है। बस ये है कि आप वहां पे जाते हैं तो बस मतलब घूमने का कुछ भी नहीं है, बस ट्रांसपेरेंट पानी है, वाइट सैंड है और शहर में तो वो कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर आप रिजॉर्ट्स की तरफ जाते हैं, कपल हैं, हनीमून पे हैं, जाते हैं तो जो है ना आपको ये है कि थोड़ा सा वहाँ पे आप मतलब एक क्वालिटी टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड कर सकते हैं। बाकी वहाँ पे कुछ करने के लिए कुछ भी नहीं है, रिलैक्स हो कर सकते हैं, चिल कर सकते हैं, बस इतना कुछ है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। और घूमने के लिए मुझे मतलब लोग गोरे तो आते हैं लेकिन जो है ना हर किसी की अपनी अपनी पसंद है, कपल्स के साथ फैमिलीज के साथ। बाकी है कुछ नहीं वहाँ पे, मतलब बोर हो जाओगे आप अगर अकेले हो, या जो है ना अगर आप कुछ पार्टी वार्टी टाइप के बंदे हो या चिल वाले हो तो मतलब लग्जरी है, जो रिजॉर्ट्स हैं महंगे भी हैं, लग्जरी भी हैं, लेकिन करने के लिए कुछ नहीं है ना। मतलब सिर्फ समंदर ही समंदर है। आप उठोगे जाओगे, अगर कोई अच्छे रिजॉर्ट्स पे थोड़ा बहुत म्यूजिक हो जाएगा, थोड़ी देर के लिए पार्टी हो जाएगी, बस यही कुछ है। और उस तरह से भी नहीं है बीचेस के जैसे शॉर्ट कपड़े पहन के आप वहाँ पे नहा सकते हैं फिर सकते हैं, वो वाली चीज़ भी नहीं है, याद रखिएगा ये ममनू है वहाँ पे। तो ये है तो इस तरह से आपको जो है ना वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं, वीज़ा आपको मिल जाएगा। तो महंगा